वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। अब वैसे तो रोज ही पढ़ते हैं, बट हाँ हम आज अलग तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। बट लेकिन हमने ये सुना है और हमको भी लगता है, मतलब सबको लगता है यार पढ़ता कौन है, मतलब पढ़ना तो एक सबसे बोरिंग काम है। लेकिन नहीं, पढ़ना बोरिंग हो सकता है, हाँ किसी किसी को शायद से रीडिंग नहीं पसंद होगी, बट किसी चीज़ को समझना और उस चीज़ को समझकर याद करना या समझकर उस चीज़ को हमारे दिमाग में रखना, ये बहुत अच्छी बात है और एक तरीके से बहुत अच्छा काम है। तो हम क्या करने वाले, हम आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले और वो टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सिर्फ एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं याद रखना चाहिए, एक नॉर्मल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ह्यूमन ऐसा ह्यूमन हमें ये पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो सारे काम होते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। मोस्टली अभी की जनरेशन है, बहुत सारे मतलब अगर हम देखेंगे अर्बन साइड के लोग हैं ना, तो वो सब इन सब चीज़ों को नहीं मानते और ये सारी चीज़ें नहीं करते, बट फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी इन सब चीज़ों को करते हैं। वो सब क्या है, वो सब ये है। आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ एससीज। अब एससीज क्या है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब शेड्यूल कास्ट मतलब निचली जात, कभी सुना है? हाँ सुना होगा, क्योंकि इंडिया में ना अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कास्ट है, कास्ट में भी डिवाइड करके सब कास्ट है। तो हाँ, आप भी किसी न किसी कास्ट से बिलोंग करते रहोगे तो आपने तो कास्ट का नाम सुनेगा। तो यहाँ क्या होता है कि जो इंडिया में आपने सुना होगा कि पहले जो 50s है या हमारा आज़ादी के पहले की भी बात की जाए तो जो निचली कास्ट के लोग थे उनके साथ बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था और उन्हें इतना ज़्यादा मतलब नीचे समझकर उनसे सारे काम करवाए जाते थे। उनको कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जा सकते एंड ऑल, बहुत सारे इस तरीके से क्या किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था ओवरऑल। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाँ अभी भी क्या ये ऐसा किया जाता है, अभी भी ऐसा होता है। तो हाँ मैं बता दे रही हूँ, अभी भी होता है। अब अभी कहाँ होता है, अभी आप बोलोगे कि मैंने नहीं सुना होगा, मैंने नहीं देखा होगा, हमारे आसपास भी होता है, हमने नोटिस नहीं किया या किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी होता है। इसी के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनके लिए कुछ अलग राइट्स रखे हैं और इनके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी में कुछ सीट्स पहले से रिजर्व रखी है। रीज़न यही था कि हमें क्या लाना है, इक्वलिटी लाना है इस समाज में। तो चलो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, इतना काफ़ी हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चैनल पहुँचे और उन्हें एक्चुअल स्टडी जो रट्टा करने की ज़रूरत ना पड़े और उसको समझकर हम एग्ज़ाम में लिख सके। वैसे ही आज का पॉइंट है हमारा एफसी से रिलेटेड है, फाउंडेशन कोर्स हमारा सेमेस्टर 3 सेकेंड ईयर बीकॉम। इवन ये सिर्फ सेकेंड ईयर बीकॉम नहीं है, हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा बीएससी के लिए भी, सॉरी बीएससी नहीं, हाँ हमारा बीए में भी आता है, बीएससी के लिए भी है, एसवाई बीएमएस के लिए भी है, बैफ के लिए भी है, बीबीआई के लिए भी है, बीएफएम के लिए भी है। तो ओवरऑल बस ये स्टडी के चैनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये हमारा जो भी टॉपिक है ये नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आएगा ये सारे पॉइंट्स जो किए जाते किस तरीके से, फॉर्म्स ऑफ वायोलेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, किस किस गलत चीज़ तरीके से उनके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है ओवरऑल, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। सुना है? छुआछूत, हाँ सुना होगा। छुआछूत का मतलब क्या है, क्या छुआछूत अभी भी होता है? आई थिंक सो होता होगा, आई थिंक सो है, आई थिंक सो नहीं, आप खुद देखते होगे कि छुआछूत अभी भी। अब छुआछूत का मतलब क्या आता है कि हाँ अभी एक अपर क्लास को लोअर क्लास के लोग मतलब छू नहीं सकते। आप अगर जाओगे कौन सी विलेज साइड में या रूरल एरियाज में अगर आप जाते हो तो कुछ इलाके और कुछ एरिया ऐसे है कि जहाँ जो अपर क्लास के जो घर रहते हैं बंगले, वो घर एक साइड रहते हैं और जो लोअर क्लास का ग्रुप रहता है उनका घर एक साइड रहता है। क्योंकि हाँ मैंने देखा है, अब कहाँ देखा है वो सब साइड में, बट है। आप किसी भी यूपी साइड जाओगे, देन उसके बाद आपको महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी जगह मिलेगी
ये विलेजेस साइड जहाँ ऐसा अभी भी होता है, और भी अलग अलग स्टेट में, बट ये फॉलो किया जा रहा है, अभी भी ये सब हो रहा है एमपी एंड ऑल स्टेट्स में। क्या ये सही है? नहीं। तो इसी की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 में 17 इसमें अनटचेबिलिटी के ऊपर क्या है, हमारा एक आर्टिकल बनाया गया है कि अगर अभी ये कहीं देखा जाता है और किसी ने एक शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब वाले पर्सन ने आकर क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया किसी पर्सन के रिगार्डिंग कि हाँ इस पर्सन ने इस तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया है कि टच नहीं कर सकते हम, तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये पहले बहुत होता था, बट अभी भी कम है, बट है। तो इसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ह्यूमंस मतलब सब सेम है। रिलेशन या किसी के कास्ट नीचे रहने से वो इंसान नीचा नहीं होता है। इंसान के ओवरऑल कैसा है कि हाँ, यहाँ कास्ट इतना हमें नहीं देखना है, हमें देखना है ह्यूमैनिटी। तो कास्ट से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी ये गलत है एक तरीके से। देन उसके बाद सेकंड आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से क्या समझ में आता है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से ये समझ में आता है कि उनको इकोनॉमिकली मतलब पैसे के मामले में किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। यहाँ उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है कि जैसे अब वो कहीं काम करते विलेज साइड में, मतलब आप समझो डायरेक्ट रूरल एरियाज में अगर वो वर्क कर रहे तो उन्हें जो वेजेस मिलेगा वो कंपैरेटिवली लो मिलेगा अदर कास्ट के थ्रू। मतलब उनको पहले से ही पता है कि हाँ ये तो वैसे भी नीचे जात का है, तो क्या करना है, ये वैसे भी मेरे अगेंस्ट कभी खड़ा नहीं हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो वेजेस दे रहा हूँ वो कम दूंगा। मतलब लोगों को अगर वो दिन के 200 या 500 रुपये, किसी एक पर्सन को 500 रुपये मिल रहा है तो इन्हें 200 मिला देंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से मानना होता है उन एम्प्लॉयर्स का। तो एक तरीके से इस तरीके से भी उन्हें क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो सही नहीं है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर मतलब क्या? एक तरीके से वो जिस काम में है ना उसी काम में उसको बांध दिया गया है। बॉन्ड मतलब एक तरीके से बांधा जाना होता है। तो यहाँ कैसा होता है कि आपने अभी भी देखा होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं, जो निचली जाति के अभी भी माने जाते हैं कि हाँ वो निचली जात है। ओवरऑल तो ये जात का कंसेप्ट ख़त्म करना चाहिए, बट अभी भी नहीं हुआ है इंडिया में। अभी भी कुछ लोगों को बोलना ऐसा है कि हाँ जनरेशन चेंज हो चुकी है, अभी लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में अभी भी ये चलता है कि हाँ इसकी कास्ट कुछ और है, इसकी कास्ट कुछ और है। हमारे घर में भी ये होता रहता है आसपास, शायद से देखा होगा। तो ओवरऑल इतना है कि यहाँ क्या था, बॉन्डेड लेबर। यहाँ कैसा है कि हाँ ये लोग यही काम करते आए हैं, तो ये आगे चल के भी ये यही कर सकते हैं। इनके स्टडी के बीच में रुकावट, इनको आगे ग्रोथ वगैरह नहीं। जैसे कि हाँ अगर हमने देखा होगा कि हमारे आसपास जो हमारा घर में काम करने वाली बाई रहती है या जो हमारे टॉयलेट वगैरह साफ करती है, वो लोग जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं ना, आगे चल के अगर हमारे बच्चे या उनके घर वालों के घर में अगर कोई साफ करने वाला आएगा तो वापस हम यही देखेंगे कि उसी कास्ट के लोग वापस आ रहे हैं। मतलब कोई नई कास्ट चेंज होकर नहीं आई है, एक ही कास्ट जो पहले से चलती आ रही थी ना उस काम के लिए, प्रेफरेबल काम जो भी है उसके लिए वही कास्ट आने वाली है कि उसी कास्ट के बंदे रहने वाले, उसी कास्ट के लोग रहेंगे। यहाँ चेंज नहीं होगा। दैट्स नॉट गुड। कि यहाँ ये सोच उन्हें जो काम है उनके लिए रखना कि वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर वही काम करेंगे, तो इट्स नॉट गुड। तो यहाँ तो ये भी इस तरीके से भी उनके साथ वायलेट किया जा रहा है। देन उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल। अब डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल का मतलब क्या होता है? यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रही है? यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऐसे ही हो रही है कि वो जिस स्कूल में है, स्कूल में भी उनके साथ क्या किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। एक तरीके से एक के साथ सही ट्रीटमेंट की जा रही है, एक के साथ गलत की जाती है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब बोलते ना, मम्मी दोनों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है तो उससे ज़्यादा प्यार कर रही है और मुझसे कम प्यार कर रही है, जैसे हम बोलते हैं उसी तरीके से इनके साथ किया जाता है कि हाँ जो अपर क्लास के जो स्टूडेंट हैं, अपर क्लास का जो चाइल्ड है, उनको सही तरीके से एजुकेशन दी जा रही है, प्रॉपर वे में दी जा रही है। और ये जो लोअर कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है या जो चाइल्ड है, उन चिल्ड्रंस के साथ क्या किया जा रहा है, उनसे
स्कूल क्लीन किया करवाया जाता था, अभी भी शायद कहीं ना कहीं करवाया जाता होगा, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो हाँ, पॉसिबिलिटी कि अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं इस तरीके से किसी न किसी के साथ ट्रीट हुआ है। अगर हम पढ़े हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ क्या हुआ है, तो ये बात उसमें क्लियर लिखी गई है कि उनके साथ क्या किया गया जाता था कि उनको क्लास के बाहर रुककर बोल देते थे कि तुम क्या करो, अपनी स्टडी कंप्लीट करो। इस तरीके से उस कास्ट वालों के साथ ट्रीट किया जाता था। बाद में कुछ हुआ कि उनकी कास्ट चेंज हुई, वो स्टोरी अलग है। बट यहाँ स्टोरी बस इतनी सी है कि हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जा रहा है गलत, कि उनको स्कूल्स का साफ करवाना, देन उसके बाद एजुकेशन नहीं देना, बाहर से बैठा कर सुनाना, दैट्स नॉट गुड। तो इस तरीके से भी उनके साथ रॉन्ग होता था। देन आता है असॉल्ट ऑन वुमेन। अब ये क्या है असॉल्ट तरीके से, यहाँ ये किया जाता था वुमेन्स के ऊपर भी अलग अलग तरीके से अत्याचार किए जाते थे। ओवरऑल इन हिंदी कि एक वुमन थी जो असम से बिलोंग करती थी, महबूबपुर नाम के, ये बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, मैं उस एग्जाम्पल को लेकर बता रही हूँ कि वहाँ के अप्रैल 2001 में उसके साथ ये किया गया था कि उसने क्या कर दी थी, उस मंदिर में उसने एंट्री कर ली थी। मंदिर में एंट्री करने के वजह से उसको फिजिकली भी टॉर्चर किया गया, असॉल्ट, एंड उसके बाद उसके साथ गलत बिहेवियर किया गया, उसको बहुत बोला गया उल्टा फुल्टा। देन उसके बाद जो मंदिर था जिसके अंदर वो एंट्री की थी, मंदिर को पहले दूध से नहलाया गया और फिर उसके बाद उस मंदिर को तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद फिर नया मंदिर बनाया गया, और नया मंदिर बनाने के बाद फिर से लिखा गया कि दलित नॉट अलाउड। इस तरीके से अभी भी होता है हमारे इंडिया में। और कुछ लोग हैं जब पढ़े लिखे रहने के बाद भी इस सब चीज़ को सपोर्ट करते हैं और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, सबको अपनी अपनी लाइफ से मतलब होता है। दैट्स अनदर पार्ट। हम यहाँ देखते हैं इंसल्टिंग ह्यूमन डिग्निटी। हमारा असॉल्ट और ह्यूमन समझ में आया होगा, वुमेन। अब हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डिग्निटी को किस तरीके से इंसल्ट कर रहा है। तो ह्यूमन डिग्निटी का मतलब क्या होता है, इंसानियत। इंसानियत भी यहाँ क्या कर दी जा रही है, कास्ट के चक्कर में वो भी खत्म कर रहे हैं कि कास्ट को देखकर वो अपने अंदर की इंसानियत भी नहीं रख रहे। अब वो कैसे, यहाँ भी एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास। एग्जाम्पल में है क्लियरली दिया गया कि 60 अपर क्लास विलेजेस, यहाँ क्या हुआ है कि 60 अपर क्लास विलेजेस ने क्या किया गया था, उन लोगों ने क्या किया था, भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की भंडारा डिस्ट्रिक्ट में 40 साल की एक लड़की औरत थी, उसकी बेटी थी प्रियंका और उसका बेटा था रोशन और सुधीर। उन लोगों को खींचकर घर से बाहर लाया गया था, उनके कपड़े निकाले गए थे, उन्हें मारा गया था और पूरे गांव का चक्कर लगाया गया था। जी हाँ, ये भी किया गया था। और देन उसके बाद वो जो बोथ वुमेन थी, मतलब जो उनकी बेटी थी या जो दो लड़कियां थी, एक माँ और बेटी, उन दोनों का रेप किया गया था ओवर एंड ऑफ। और देन उसके बाद वो जो पूरी चारों फैमिली थी उसे मार दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। तो ये भी किया गया है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से इंसानियत की पूरी हद, लिमिट क्रॉस कर दी जाती थी। हमारे शेड्यूल कास्ट वालों को तकलीफ देने में इस तरीके से वायलेशन किया जाता था। तो हाँ, इस तरीके से भी होता है। देन उसके बाद आता है जो बहुत ज़्यादा ही शेमफुल है, बट इसकी यहाँ 60 विलेजेस थे, महाराष्ट्र में ही हुआ है ये बात, और क्या जानना। देन उसके बाद हमारा आता है फोर्सफुल एविक्शन। फोर्सफुल एविक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या किया जाता है कि जो दलित कास्ट की है, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो भी है, जो निचली कास्ट के, उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, उनका जो लैंड है, उनके घर, जायदाद, ज़मीन जो भी है, उनसे ज़बरदस्ती अपने नाम पर लिखवा लेते थे। कौन? अपर क्लास के लोग। तो इस तरीके से भी ट्रीट किया जाता था, उसको बोलते हैं फोर्सफुल एविक्शन। दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। अभी भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है। क्या कभी किसी ने सुना है ठाकुर? बहुत सारी हिंदी मूवीज़ जो बनी हुई है, जैसे कि हमने बहुत सारी मूवीज़ देखे होंगे, गंगा जमुना सरस्वती एंड ऑल, बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें अमरीश पुरी जो हमारा हीरो विलन रहता है, वो विलन एक काम करता है कि जो भी प्रॉपर्टी रहती है ज़बरदस्ती गरीबों से अपने नाम पे लिखवा लेता है, और वो नाम पे अपने लिखवा लेने के बाद
उनको बाहर। तो इसी तरीके से बस वो ठाकुर, पहले ठाकुर एक ऊपर अपर क्लास है, देन उसके बाद उसके नीचे जो भी कास्ट रहती थी उन लोगों के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करता था, क्योंकि ठाकुर सबका मालिक रहता था, मालिक 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 वैसे टाइप में। तो इस तरीके से बहुत गलत तरीके से फोर्सफुल एविक्शन भी होता था, और शायद अभी भी हो रहा है कहीं ना कहीं, जो रोकने की ज़रूरत है। अब यहाँ है इनह्यूमन एक्ट्स। अब इनह्यूमन एक्ट्स में क्या होता है, इनह्यूमन एक्ट्स में ये भी किया जाता है कि जो दलित कास्ट के हैं, जो निचली कास्ट के, उन लोगों के घर के सामने कचरा फेंक देने का, देन मरे हुए जो जानवर रहते उनकी डेड बॉडी वो भी फेंक देने का, या जो भी चीज़ वेस्टफुल मटेरियल वो सब फेंक देने का, इवन उन्हें खाने पे फोर्स करने का, जैसे यूरिन, डेड एनिमल, ये सब भी उनको खाने के लिए फोर्स करना, ये सारे हैं इनह्यूमन। ये ह्यूमैनिटी का तो वैसे भी साइन नहीं है, अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली ये इनह्यूमन है। तो इस तरीके से भी ट्रीट किया जाता था इस कास्ट को, तो ये भी समझ सकते हैं। देन उसके बाद है डिनायल फ्रॉम वोटिंग। ये पहली बात कि इनको वोट करने को अलाउ ही नहीं किया जाता था, पहले ये किया जाता था। फिर उसके बाद एक और सिनेरियो है कि वोट करने को तो अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन एक बार फिर वोट करने को जब अलाउ किया गया तो एक पर्सन था जो आगरा का था, आगरा में उसका नाम मुन्ना लाल था, एससी कास्ट से बिलोंग करता था, और वो मार्च 2012 में, मतलब रिसेंटली 8 साल पहले, उसे क्या किया गया, उसे फोर्स किया गया किसी स्टेट असेंबली ऑफ यूपी में, मतलब वोट देने के लिए, बट उसने डिनाई कर दिया, उसने मना कर दिया, तो उसे क्या किया गया, मार दिया गया, बीटन टू डेथ, मतलब एक मरने के टाइप तक उसको इतना ज़्यादा मारा गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है। आप समझ सकते हो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो निचली जात वालों के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, और अभी भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इतनी ज़्यादा एजुकेशन सबको मिली नहीं है। हमारे इंडिया में सबको पता है 70% बिलो लोग पॉवर्टी लाइन है। तो ओवरऑल मतलब बहुत सारी ऐसी कास्ट, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ अभी ग्रोथ की ज़रूरत है और माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। अगर वहाँ का कोई एक पर्सन भी सुन रहा है और एक पर्सन भी चेंज होकर धीरे धीरे चेंजेस लाता है तो बड़ी बात है, बट बहुत टाइम लगेगा। देन उसके बाद आता है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कैसा है कि उनकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब पूरा ख़राब कर देना, जला देना, जैसे उनके खेत जला देना, उनका घर जला देना, तो इस तरीके से भी किया जाता है। और हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर लो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, और आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। दैन उसके बाद है मर्डर्स, कि हाँ, उन लोगों का मर्डर्स। इसमें भी एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दिया गया था कि एक अपर क्लास था, अपर क्लास का पर्सन था, चीफ ऑफ रणवीर सेना। रणवीर सेना अ प्राइवेट मिलिट्री, उसने क्या किया था, उस पर्सन ने 61 दलित पर्सन्स को दिसंबर 1996 में उनका मर्डर करवाया था। ओवरऑल समझ सकते हैं। तो इस तरीके से वायलेट किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है हमारे शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को। तो ओवरऑल ये फॉर्म्स ऑफ वायलेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया जाता है। ये पॉइंट्स हमें एग्जाम में लिखने हैं और दिमाग में समझना है कि दोबारा कभी कोई करे तो उसके खिलाफ एक्शन ले सके, और कभी खुद से नहीं करना है। ओवरऑल इतनी ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और ये सारी बातें समझ में आए। और हाँ, पढ़ने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कंसेप्ट के थ्रू समझाती हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, तो जिससे आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम और परमानेंट याद रख सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।